नमस्कार दोस्तों, YouTube के जस्टिस तक चैनल में मैं आरपी मीना आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम बाहर हैं, लेकिन फिर भी कई अभ्यर्थियों की क्यूरी थी। रेलवे से रिलेटेड हम जो वीडियो है वो कल बनाएंगे और आज हम थोड़े बाहर हैं, मास्क लगा रखा है, आप लोग भी मास्क लगाए रखें। टीचरों से रिलेटेड जो इश्यू है, प्री प्राइमरी एजुकेशन टीचर्स से संबंधित, कई लोगों ने हमसे पूछा कि हमारी नौकरी का क्या होगा। फाइनली यदि हमारा सिलेक्शन नहीं होता है और हम जो है इस प्रक्रिया से वंचित रह जाते हैं तो क्या होगा। मित्रों, ऐसा नहीं है। आप लोग सिलेक्शन की प्रक्रिया से फिलहाल भले ही वंचित रह जाएं, लेकिन अभी हाल ही में हमने 16 दिसंबर को हमारे केस की सुनवाई हुई थी और उस सुनवाई में माननीय जो उच्च न्यायालय है, उन्होंने एक सटीक स्टे एप्लीकेशन के ऊपर बहुत ही तर्कसंगत आदेश पारित कर दिया है और उसमें क्लियर लिख दिया है कि दिस सिलेक्शन, जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रहा है अभी, दैट विल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटिशन। यानी यदि आज आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और उन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है जो आपसे कट ऑफ में नीचे हैं, तो फाइनली चूंकि एनटीटी का जो सर्टिफिकेट है आपके द्वारा जो लिया है, एनसीटी से रिकॉग्नाइज बॉडी है, तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय से आपकी जीत तय है। और उस कंडीशन में जब आपकी जीत हो जाएगी तो जो अभी सिलेक्शन हो रहे हैं वो रद्द माने जाएंगे और आपकी जो है भर्ती वो परिपक्व हो जाएगी और आपको भर्ती का अवसर मिलेगा। यानी इन लोगों की जो भर्ती हो रही है अभी, जो आपसे कट ऑफ में नीचे हैं, उनको केवल इसी कंडीशन के आधार पर भर्ती दिए जाने के आदेश कर दिए हैं कि आपकी रिट पिटिशन पे फाइनल फैसला क्या होता है। तो हमने जो अभी रिट दायर करी थी 5 कैंडिडेट्स की, और कल हम एक रिट और दायर कर रहे हैं, ये उसमें भी हम कोशिश यही करेंगे। स्टे एप्लीकेशन इसमें हम लगाए हैं कि जैसे कि जोधपुर में कई कैंडिडेट्स को ये कह दिया है कि इनके लिए इतनी वैकेंसी रहेगी, इनके लिए इतनी वैकेंसी रहेगी, तो हमारी जो रिट पिटिशन है उसमें क्लियर कर दिया है कि दिस सिलेक्शन, दीज अपॉइंटमेंट शैल बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द रिट पिटिशन। यानी हम अगर जीतते हैं, और हम निश्चित रूप से जीतेंगे, भगवान को हमको भरोसा है, तो जो नीचे मेरिट वालों को सिलेक्शन किया जा रहा है उनकी भर्ती निश्चित रूप से रद्द मानी जाएगी और आपको जो है अवसर उसमें दिया जाएगा। तो इसलिए चिंता की कहीं जरूरत नहीं है। ये इनडायरेक्टली निश्चित रूप से आपका बचाव है और एक तरह से ये स्टे एप्लीकेशन के ऊपर बहुत ही सही माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी भाई बहन पीड़ित पक्षकार हैं, अभी भी मौका है, हमारी सेवाओं का लाभ लें और लाभ लेकर के यदि आपका एनसीटी, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो केवल यहाँ पर ये है कि ये जो सर्टिफिकेट है, देखिए ये एनसीटी, ये एनसीटी ने यदि आपको पत्र जारी कर रखा है और फिर आपने 2 वर्षीय पाठ्यक्रम ले रखा है, डिग्री हासिल कर रखी है, तो फिर आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से गलत हो ही नहीं सकता। हम दावे के साथ कह सकते हैं इस बात को, क्योंकि अल्टीमेटली न्याय तो न्याय है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमको विश्वास रखना पड़ेगा। हमारी न्यायिक प्रणाली में हमको विश्वास है पूरा। निश्चित रूप से एक दिन आपकी जीत होगी, हारने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की हर कंडीशन को आप फुलफिल कर रहे हैं। आपकी डिग्री फर्जी नहीं है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। उसमें आपने जो डिग्री ली है उसका उसमें जिक्र है। तो मित्रों, हमारे चैनल का लाभ लें, हमसे जुड़ करके और अपनी समस्याओं का निराकरण करवाएं। निश्चित रूप से एक दिन सफलता आपको सलाम देगी, यही हमारा संकल्प है, यही हमारा उद्देश्य है। हमारे फोन नंबर हैं 95 092 96 5, 9509296965। तो मित्रों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी पीड़ित युवा युवतियां भाई बहन हैं वो अपने अधिकारों के लिए जो संघर्ष जारी है उस संघर्ष को छोड़े नहीं, बल्कि यदि आपके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है, आपकी बॉडी जो रिकॉग्नाइज्ड है, तो निश्चित रूप से आपकी जीत तय है, ये हम दावे के साथ में कह सकते हैं। आगे भगवान की मर्जी। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।